हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जीरो टू इन्फिनिटी, जिसके अंदर हम पिछली कक्षाओं में जो पढ़ा था हमने उसके आगे हम देख रहे हैं। तो हम बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पढ़ रहे हैं ग्रेजुएशन का, जो कि सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के लिए है। और बहुत क्वेश्चन आते हैं ग्रेजुएशन से आजकल। ठीक है, तो ग्रेजुएशन का टॉपिक है ये, जिसके अंदर हम देखेंगे बेसिकली कि एक सवाल है, एक क्वेश्चन जिसके अंदर एक सेट है जी, उसके क्या है, दो एलिमेंट है एफ और जी। इसके दो एलिमेंट कौन से हैं, एफ और जी है। ये दोनों एलिमेंट बेसिकली फंक्शन है, एफ भी एक फंक्शन है और जी भी एक फंक्शन। ठीक है, और इस सेट पर हमें कौन सी संक्रिया लगानी है, कौन सा ऑपरेशन लगाना है, हमें लगाना है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, संयुक्त फलन संक्रिया हमें लगानी है। तो देखिए जी एक सेट हो गया, और यहाँ पर हमको जो संक्रिया लगानी है वो संक्रिया कौन सी है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। अब कंपोजिशन ऑफ फंक्शन होता क्या है, बेसिकली कंपोजिशन ऑफ फंक्शन होता क्या है। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन बेसिकली क्या होता है, एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन, एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन। जैसे आपने पढ़ा होगा बेसिकली जी ओ एफ, एफ ओ जी, एफ ओ एफ, छोटे, ठीक है, ऐसा देखा होगा। जी ओ एफ के मतलब अंदर मतलब क्या होता है, जी ऐसे लिखते हैं इसको, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। इसका मतलब जो एफ फंक्शन है वो जी फंक्शन का एज ए इनपुट है। एफ फंक्शन जो है वो जी फंक्शन का एज ए इनपुट है। इसके बारे में आपको मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, इसके बारे में आपको मैं बाद में बताऊंगा कि कैसे ये होता है। 12th क्लास का है ये बेसिकली। जैसे सपोज आप समझ ही लो थोड़ा सा, चलो एक, जैसे सपोज करो ये हमारे पास में एक सेट है ए। ठीक है, एक सेट है ए जिसके अंदर एक्स हमारे पास एलिमेंट है। ठीक है, और हमने इसको एफ रूल से कनेक्ट किया, एफ फंक्शन से कनेक्ट किया, एफ फंक्शन से कनेक्ट किया। तो एफ फंक्शन ने, एफ मशीन, ये मान लो मशीन, एफ मशीन ने क्या लिया इनपुट, एक्स। क्या लिया इनपुट, एक्स लिया। तो क्या बन गया यहाँ पर, एफ ऑफ एक्स। तो आउटपुट क्या बना, एफ ऑफ एक्स। इसका मतलब ये था इनपुट, इस इनपुट को किस मशीन में डाला गया है, एफ वाली मशीन में डाला गया। तो एफ वाली मशीन ने क्या इनपुट लिया, एक्स इनपुट लिया। तो आउटपुट क्या बना, एफ ऑफ एक्स। अब हम इस आउटपुट को एज ए इनपुट यूज करेंगे किसी तीसरे प्रोडक्ट बनाने में। तो हमने यहाँ पर कौन सा फंक्शन यूज किया, जी। जी, तो अब हम जी मशीन में ये नहीं डालेंगे एज ए इनपुट, जी मशीन में हमको क्या डालना है इनपुट, एफ ऑफ एक्स। तो जी मशीन में एज ए इनपुट क्या डाला गया, एफ ऑफ एक्स। ठीक है, एज ए इनपुट डाला गया एफ ऑफ एक्स। तो इसे ही बोलते हैं हम बेसिकली जी, एफ ऑफ एक्स को ही हम बोलते हैं गॉफ, जी ओ एफ, इसे हम बोलते हैं गॉफ। ठीक है, तो गॉफ, अगर हम इसको लिखें गॉफ ए टू सी, ए टू सी। तो बेसिकली क्या है, जैसे हमने यहाँ पर जब मशीन यूज की, एफ मशीन यूज करी, तो उसमें इनपुट कौन सा यूज किया, एक्स। तो आउटपुट क्या आया, एफ ऑफ एक्स। अब जब दूसरी मशीन थी, दूसरी मशीन में, तो हमने ये आउटपुट को एज ए क्या यूज किया, इनपुट यूज किया, किसके अंदर, जी मशीन के अंदर। तो क्या बना, जी एफ ऑफ एक्स। ठीक है, जैसे हम जैसे जनरल लाइफ एग्जांपल ले आपके उसमें, जैसे हम खेतों से कॉटन लाते हैं, कपास लाते हैं, उस कपास को लाके एक मशीन में डालते हैं और क्या बनाते हैं, धागा। तो कपास हमारे पास क्या है, इनपुट, उसको हमने कहाँ डाला, मशीन के अंदर, मशीन के अंदर डाला। तो मशीन के अंदर डाला तो मशीन से क्या निकला आउटपुट, धागा। क्या निकला, धागा। अगर हमें अब कपड़ा बनाना है, अगर हमें अब कपड़ा बनाना है तो उस धागे को हम कहाँ डालेंगे, उस धागे को जो कि एक आउटपुट था किसका, कपास का, उसको कहाँ डालेंगे, मशीन में। उसको मशीन में डालेंगे तो क्या बनेगा, कपड़ा। तो हमने क्या करा कि पहले वाले का जो आउटपुट था उसको दूसरे मशीन के लिए एज ए इनपुट यूज किया, उसको दूसरी मशीन के लिए एज ए इनपुट यूज कर लिया। तो इसके अंदर क्या होता है, एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन। ठीक है, एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन क्या कहलाता है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। अब इसको हमने थोड़ा देख लिया है, हम इसको बाद में समझेंगे। हम डिटेल में हम समझना होगा तो मैं बाद में आपको समझाऊंगा 12th क्लास के सिलेबस में।
अभी हम सिर्फ इतना समझते हैं कि इसको लिखते कैसे हैं, ठीक है। अगर आपके सामने कभी आ जाए GOF, जो GOF का मतलब क्या है, तो आप इसको लिख देंगे GF(x). तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बेसिकली ये नहीं, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक सेट दे दिया, एक संक्रिया दे दी, अब पता करो कि इस सेट और संक्रिया से की हेल्प से हम ग्रुप बना सकते हैं या नहीं बना सकते। इस सेट और संक्रिया की मदद से हम ग्रुप बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं। और इसके अंदर संक्रिया कौन सी है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। तो जब भी आपको फाइनाइट सेट दिया जाए, जब भी आपको क्या दिया जाए, फाइनाइट सेट दिया जाए और आपको बोले कि भाई ये संक्रिया है, तो फाइनाइट सेट और संक्रिया मिल जाए तो सीधे सीधे केले टेबल बना दो, सीधे सीधे क्या बना दो, केले टेबल। तो केले टेबल आपकी ऐसी बनती है, केले टेबल आपकी इस तरीके से बनेगी। देखो कैसे, ये दोनों लिख दीजिए यहाँ पर एफ और जी, यहाँ भी लिख दीजिए एफ और जी, और यहाँ पर कौन सी संक्रिया, ऑफ, मतलब आप, ठीक है, ओ। कैसे करेंगे, एफ ओ एफ, सबसे पहले निकालेंगे एफ ओ एफ। एफ ओ एफ कैसे निकालते हैं, देखिए एफ ऑफ निकालने का तरीका, एफ इसके आगे ब्रैकेट लगाइए, एफ ऑफ एक्स लिखना सिखाया था मैंने यहाँ पर कि जी ओ एफ को कैसे निकालते हैं, जी लिखिए ब्रैकेट लगाइए, एफ लिख दीजिए, एफ लिखिए ब्रैकेट लगाइए, एफ लिखिए। तो पहले सबसे पहले इसके अंदर की चीज लिखिए, एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स मतलब कितना है, एक्स। अब एफ एक्स का मतलब कितना है, एफ एक्स का मतलब एक्स ही है, और एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स को मैं एफ बोल सकता हूँ, इसका मतलब ये एफ है, ये क्या है, एफ है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, सेकंड पे देखते हैं, सेकंड को देखते हैं, सेकंड में क्या है, एफ ओ जी, एफ ओ जी, एफ ओ जी। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, एफ जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, एफ जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स कितना है, वन माइनस एक्स, वन माइनस एक्स। अब इस वन माइनस एक्स को उठा के एफ फंक्शन रख दीजिए, इस वन माइनस एक्स को उठा के कहाँ रख दीजिए, एफ फंक्शन रख दीजिए। तो वन माइनस एक्स को उठा के मैंने एफ फंक्शन रख दिया। अब एफ फंक्शन है क्या, वो देख लीजिए पहले एक बार। एफ फंक्शन है आपके पास ये, इसमें उठा के क्या रख दीजिए, वन माइनस एक्स, ठीक है। वन माइनस एक्स को कहाँ रखना है, एफ फंक्शन में। देखो मैंने एक्स की, ये था एफ फंक्शन, ये हमारे पास एफ फंक्शन था, इससे मैंने एक्स की कितना रख दिया, वन माइनस एक्स। तो यहाँ वन माइनस एक्स है, तो यहाँ भी वन माइनस एक्स आएगा। तो ये वन माइनस एक्स आपको कैसे दिख रहा है बताओ, इसका आंसर कितना आया, वन माइनस एक्स। और वन माइनस एक्स कैसा दिख रहा है आपको, जी, ये जी की तरह दिख रहा है, तो इसका आंसर जी आएगा, ठीक है। इस तरीके से हम करते जाएंगे और सीखते जाएंगे। और नेक्स्ट अब हमारे पास है इसके बाद में कि हम नीचे वाले भी निकाल लें, तो फटाफट हम नीचे वाले भी निकाल लेते हैं। देखिए जी ओ एफ, फटाफट फटाफट करते हैं, जी ओ एफ, दिमाग में हो जाएगा फिर धीरे धीरे तो आपके। जी एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, एफ एक्स है आपके पास एक्स, एफ एक्स कितना है, एक्स। अब जी ऑफ एक्स कितना है, जी ऑफ एक्स तो वन माइनस एक्स ही है, वन माइनस इसको मैं जी बोल सकता हूँ, तो यहाँ जी आएगा, यहाँ कितना आएगा, जी आएगा, हमको ये निकल गया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या बचा है हमारे पास में, नेक्स्ट बचा है हमारे पास में जी ओ जी, जी ओ जी निकालिए, जी ओ जी, तो जी एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स, जी एफ ऑफ एक्स। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, जी एफ ऑफ एक्स कितना है, एक्स है, एफ ऑफ एक्स कितना है, यही है भाई, एफ ऑफ एक्स तो हमारे पास यही है। सॉरी यहाँ पे गलती हुई, यहाँ पर हमने लिख दिया जी ऑफ एक्स आना चाहिए, जी ऑफ एक्स आना चाहिए। तो जी ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, वन माइनस एक्स, वन माइनस एक्स। अब जी फंक्शन के अंदर हमें क्या पुट करना है, वन माइनस एक्स। जी फंक्शन में हमें वन माइनस एक्स पुट करना है, जी फंक्शन में हमें वन माइनस एक्स पुट करना है। तो एक्स की जगह वन माइनस एक्स, तो यहाँ भी एक्स की जगह वन माइनस एक्स। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, एक्स। तो एक्स कैसा लिखता है, बिल्कुल एफ की तरह, ये आपका एफ, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ध्यान से करिएगा इसको। अगर आपको सॉल्व करना नहीं आता, जैसे जी ओ जी क्या होगा, जी लिखना है, ब्रैकेट लगाना है, ओ को हटा देना है, इसकी जगह ब्रैकेट लगाना है और जी ऑफ एक्स लिख देना है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, इसको कैसे करते हैं। तो ये हो गया सॉल्व हमारा इसके अंदर। तो केले टेबल में जो हमारे पास एलिमेंट आ गए वो देख लीजिए एक बार। तो सबसे पहले हमारे को यहाँ पर देखना है कि ये द्वितीय संक्रिया है या नहीं, यानी कि बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं। केले टेबल में जो भी एलिमेंट आ रहे हैं, जो भी एलिमेंट केले टेबल में आ रहे हैं, जो भी, वो सब सेट से हैं कि नहीं। देखो सभी सेट से ही, एफ और जी आ रहे हैं बस सब जगह, तो सेट से, इसका मतलब सभी अवयव, ऑल एलिमेंट्स आर बिलोंग्स टू द सेट, ठीक है। सभी एलिमेंट, सभी अवयव, अगर हिंदी में लिखे तो सभी अवयव सेट से ही है,
सभी अवयव जो कि किस में आ रहे हैं, केले टेबल में, जो कि टेबल में आ रहे हैं, जो कि टेबल में है, सभी अवयव जो कि टेबल में है, टेबल में है, सेट से ही है। ठीक है, टेबल में है वो सभी, टेबल से, वो सभी सेट से बिलोंग करते हैं, सेट से बिलोंग करते हैं। तो इसका मतलब क्या है, बाइनरी बाइनरी ऑपरेशन एग्जिस्ट करता है। बाइनरी ऑपरेशन यानी कि द्विचर संक्रिया क्या है, ऑपरेशन, द्विचर संक्रिया क्या है, एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब द्विचर संक्रिया एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब ये जो है ग्रुपोइड तो हो गया है, ग्रुपोइड तक तो इसका काम हो गया है, तो ये ग्रुपोइड हो चुका है, तो एक काम तो हो चुका है। सेकंड सेकंड चीज क्या चेक करनी है कि भाई एसोसिएटिविटी, जिसको हम सहचार्यता बोलते हैं, एसोसिएटिविटी। और एसोसिएटिविटी देखिए, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन हमेशा, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन जो होता है ना ऑलवेज एसोसिएटिव होता है। तो याद रखना, जो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन होता है, संयुक्त फलन संक्रिया, संयुक्त फलन संक्रिया जो होती है वो सदैव सहचारी होती है, सदैव सहचारी। सहचारी का मतलब होता है एसोसिएटिव होती है, सदैव सहचारी होती है। संयुक्त फलन संक्रिया जो होती है वो सदैव सहचारी होती है, एसोसिएटिव होती है। इसका मतलब अगर मैं ऐसे करूं, FOGOH, अपन ये परफॉर्म करें, FOG परफॉर्म करें, फिर उसके आंसर को H के साथ परफॉर्म करें, या फिर FOGOH, पहले GOH परफॉर्म करें और फिर उसको F के साथ परफॉर्म करें, तो हमेशा दोनों के आंसर बराबर आएंगे। तो याद रखना, संयुक्त फलन संक्रिया जो होती है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन आर ऑलवेज एसोसिएटिव, ऑलवेज, आपको चेक करने की जरूरत भी नहीं है। तो यहां तक हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, सेमी ग्रुप हो गया। क्या हो गया, सेमी ग्रुप। पहले ये, अगर ये बाइनरी ऑपरेशन हो जाता है, बाइनरी ऑपरेशन आ जाता है, तो इसका मतलब हो जाता है ग्रुपोइड। अगर आपके पास में सेकंड कंडीशन एसोसिएटिविटी भी ट्रू हो जाती है, तो इसका मतलब है कि वो एक स्टेप आगे बढ़ गया, ग्रुपोइड से आगे क्या हो गया, सेमी ग्रुप तक पहुंच गया। अब थर्ड कंडीशन क्या है, थर्ड कंडीशन है आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना, आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना। तो देखिए, जैसा कॉलम यहाँ लिखा हुआ है, वैसा का वैसा कॉलम आप देखिए कहाँ लिखा हुआ है। जैसा कॉलम ये लिखा है ना, F और G, ऐसा का ऐसा कॉलम कहाँ लिखा हुआ है, तो यही लिखा हुआ है, ऐसा का ऐसा कॉलम यही है। तो बस इसको मार्क कर लीजिए, इसके ऊपर जो भी लिखा हुआ है वही हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट, वही हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट। तो आइडेंटिटी एलिमेंट यानी कि इसको बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं तत्समक अवयव, तत्समक अवयव, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, तत्समक अवयव, आइडेंटिटी एलिमेंट को। तो कितना है, F। अब फोर्थ है, अगर हमारे को तत्समक अवयव मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट भी मिल गया, तो एक स्टेप और आगे बढ़ जाएगा। अब ये मोनोइड तक पहुंच गया है, कहाँ तक पहुंच गया है, मोनोइड तक। अब फोर्थ है हमारे पास में आइडेंटिटी एलिमेंट, इसका मतलब होता है प्रतिलोम अवयव, प्रतिलोम अवयव, प्रतिलोम अवयव। प्रतिलोम अवयव या आइडेंटिटी एलिमेंट कैसे देखते, देखो याद रखना, आइडेंट तत्समक अवयव हमेशा क्या होता है, तत्समक अवयव हमेशा यूनिक होता है। क्या होता है, यूनिक होता है। ठीक है, तत्समक अवयव हमेशा क्या होता है, यूनिक होता है। अब प्रतिलोम अवयव निकालेंगे, तो प्रतिलोम अवयव कैसे निकाला जाए, जैसे देखो, अब देख लीजिए, ये जो है आपका जो आइडेंटिटी, ये जो आपका आइडेंटिटी एलिमेंट है, ये यहाँ पर कहाँ कहाँ आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है और यहाँ पर आ रहा है, यहाँ दो जगह आ रहा है, मार्क कर लीजिए। ठीक है, मार्क कर लिया। तो अब देखते हैं प्रतिलोम अवयव, इसका प्रतिलोम देखेंगे। एफ की जब संक्रिया मैंने एफ से कराई, तो क्या मिला मेरे को, तो मेरे को मिला तो मेरे को मिला तत्समक अवयव। जब मैंने एफ की संक्रिया एफ के साथ कराई, तो मुझे मिला तत्समक अवयव। ये क्योंकि डेफिनेशन आपको मालूम होगी, शायद डेफिनेशन मालूम है आपको, कि डेफिनेशन होती है कि किसी भी एलिमेंट के साथ में, किसी भी एलिमेंट के साथ अगर संक्रिया कराई जाए और तत्समक अवयव आ जाए, तो ये जो एलिमेंट होगा P, ये इसका क्या कहलाएगा, इनवर्स। क्या कहलाएगा, इनवर्स या फिर प्रतिलोम, ये डेफिनेशन है। तो मैंने F की संक्रिया अगर F के साथ कराई, तो मेरे को तत्समक अवयव मिल गया। इसका मतलब F का प्रतिलोम क्या होगा, F,
एफ का प्रतिलोम क्या होगा मेरे पास, एफ होगा। ठीक है, एफ का प्रतिलोम मेरे पास एफ होगा। अब देखो जी की संक्रिया मैंने जी के साथ कराई तो मुझे क्या मिला, आइडेंटिटी एलिमेंट मिला। यही मिला, जी की संक्रिया मैंने जी के साथ मिला करी तो मुझे क्या मिला, आइडेंटिटी एलिमेंट मिला। तो इसका मतलब जी का प्रतिलोम क्या होगा, जी का प्रतिलोम जी होगा, जी का प्रतिलोम जी होगा। याद रखना प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम जो होता है वो एक ही होता है। जैसे एफ का प्रतिलोम यहाँ एफ है, जब आप एफ के साथ संक्रिया कराते हो, एफ के साथ कौन सी संक्रिया, संयुक्त फलन संक्रिया कराते हो, तो ही हमें क्या मिलता है, तत्समक अवयव। और तत्समक अवयव क्या है, एफ है। ठीक है, तत्समक अवयव क्या है, एफ है। जो तत्समक अवयव होना चाहिए ना, कई बार तत्समक अवयव मिल तो जाता है पर वो सेट से बिलोंग नहीं करता। भैया अपने तो सेट से ही बिलोंग कर रहा है, देखो कर रहा है सेट से बिलोंग। और कभी कभी प्रतिलोम अवयव मिल जाते हैं, इसके बिना तत्समक अवयव के बिना प्रतिलोम अवयव मिलना संभव ही नहीं है। अगर तत्समक अवयव नहीं मिला तो प्रतिलोम तो कभी मिलना ही नहीं है। तो ठीक है, तो कभी भी याद रखना, प्रतिलोम ढूंढना हो, किसी भी क्वेश्चन में प्रतिलोम निकालने को बोले तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, तत्समक अवयव। ठीक है, तो एफ का जो है, एफ का प्रतिलोम क्या है, एफ। क्योंकि जब मैं एफ के साथ में संक्रिया कराता हूं तो ही मुझे क्या मिलता है, प्रतिलोम अवयव। एफ के साथ संक्रिया कराने पे ही मुझे क्या मिलता है, प्रतिलोम अवयव। जैसे मैंने एफ की जी के साथ कराई तो क्या मुझे प्रतिलोम मिला, क्या नहीं मिला ना, प्रतिलोम सॉरी तत्समक अवयव मिला क्या, नहीं मिला। तत्समक अवयव तो क्या है, एफ। याद रखिएगा, एफ के साथ अगर हम संक्रिया कराते हैं तो ही मुझे क्या मिलता है, तत्समक अवयव। जी के साथ कराते हैं तो ही मुझे क्या मिलता है, तत्समक अवयव। तो एफ का प्रतिलोम एफ, जी का प्रतिलोम जी। अब ये इसका मतलब ये ग्रुप हो चुका है, इसका मतलब क्या हो गया, ग्रुप हो चुका है। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते ही ग्रुपोइड, इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करते ही सेमी ग्रुप, इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करते ही मोनोइड, इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करते ही क्या हो जाता है, इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करते ही क्या हो जाता है आपका, ये हो जाता है ग्रुप। और एक लास्ट फिफ्थ, फिफ्थ वाले को देख लेते हैं हम, फिफ्थ वाले को। तो फिफ्थ वाले में क्या है, जैसे देखो ये ऐसे चेक कर लो पहले तो, ये जो रो है, ये रो, इस रो में जो एलिमेंट आ रहे हैं एफ और जी, तो फर्स्ट रो में जो एलिमेंट आ रहे हैं वही क्या फर्स्ट कॉलम में आ रहे हैं क्या, फर्स्ट रो में एलिमेंट आ रहे हैं क्या फर्स्ट कॉलम में आ रहे हैं, हाँ। सेकंड रो में जो एलिमेंट आ रहे हैं, सेकंड रो में जो एलिमेंट आ रहे हैं जी और एफ, क्या वो सेकंड कॉलम में आ रहे हैं, आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये क्या है, कॉम्यूटेटिव भी है। क्या है, कॉम्यूटेटिव भी है। अगर फर्स्ट रो के एलिमेंट फर्स्ट कॉलम के जैसे हो, सेकंड रो के एलिमेंट सेकंड कॉलम के जैसे हो, तो ये क्या कहलाता है, कॉम्यूटेटिव। तो इसका मतलब ये क्या है, कॉम्यूटेटिव भी है, कॉम्यूटेटिव भी है, टेटिव भी है। ठीक है ना, कॉम्यूटेटिव भी है। इसका मतलब इसके अंदर ये एफ ओ जी और जी ओ एफ इसका एक जैसी आएगा, मतलब ठीक है, सेम है। तो कॉम्यूटेटिव भी है ये, तो इसका मतलब क्या होगा, ये आबेली ग्रुप होगा। कौन सा, आबेली ग्रुप, ग्रुप। तो आबेली ग्रुप कब बनता है, जब इस चार कंडीशन के अलावा एक कंडीशन और लग जाती है ना, कौन सी, कॉम्यूटेटिविटी की। ठीक है ना, कौन सी लग जाएगी, कॉम्यूटेटिविटी की लग जाएगी। तो लग जाता है हमारे पास में आबेली ग्रुप। तो याद रखिएगा, सबसे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, याद रखना। सबसे पहले हमें ये सवाल छोटे छोटे से आते हैं, बहुत छोटे छोटे सवाल है, ये समझ में नहीं आया ना तो फिर कभी समझ में नहीं आएगा। अब करते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन और आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल यही लेंगे हम, संयुक्त फलन संक्रिया का ही लेंगे और थोड़ा बड़ा है, उसको देखिएगा आप। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, एक सेट दे रखा है जी, ठीक है ना, एक सेट दे रखा है जी जिसके अंदर एलिमेंट है F1 F2 F3 F4, ये सभी फंक्शंस हैं। इनकी डेफिनेशन लिखी लिखी हुई है, F1 की लिखी है, F2 की लिखी है, F3 की है, F4 की, सबकी डेफिनेशन लिखी हुई है। ठीक है, अब ये बोला है कि जी संयुक्त फलन संक्रिया के लिए क्या है, सेमी ग्रुप, मोनोइड ग्रुप या आबेली ग्रुप। आगे क्वेश्चन वैसा का वैसा देखो, अभी हमने किया था उसका थोड़ा बड़ा है ये। ठीक है, यहाँ पर जी तो ये हो गया, ये सेट हो गया, और कौन सी संक्रिया है, संयुक्त फलन संक्रिया। देखिए सॉल्व कैसे करते हैं, अगर हम इसको थोड़ा सॉल्व करने जाए तो जी हमारे पास दे रखा है, जी हमको दे रखा है F1 F1 F2 F3 और F4, ये हमारे पास जी एक सेट है।
और संक्रिया कौन सी है, मतलब अगर हम बोले संक्रिया कौन सी, तो हमारे पास है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। इन दोनों को लेके देखते हैं हम कि भाई इन दोनों की मदद से क्या बनता है, सेमी ग्रुप बनता है, मोनोइड बनता है, ग्रुप बनता है, या आबेली ग्रुप बनता है। अगर ग्रुप बन गया ना, तो आबेली ग्रुप तो ऐसे ही बन जाएगा, क्योंकि देखो अगर ग्रुप हो जाता है, बाय द वे मान लो अगर ग्रुप हो जाता है, तो इसकी इस ग्रुप की कोटि क्या होगी, मतलब ऑर्डर ऑर्डर ऑफ द ग्रुप क्या होगा, चार ही होगा। ऑर्डर ऑफ द ग्रुप क्या होगा, चार ही होगा। जितने सेट में एलिमेंट होते हैं उतने ही उस ग्रुप की क्या हो जाती है, कोटि हो जाती है। तो इसमें कितने एलिमेंट है, चार। और ऑर्डर तक के पांच ऑर्डर तक के जो जो भी ग्रुप होता है, जिन भी ग्रुप का ऑर्डर अगर पांच होता है, कोई भी ग्रुप जिनका ऑर्डर पांच है, जिन कोई भी ग्रुप ले लो जिनका ऑर्डर क्या है, पांच है, वो सभी के सभी ग्रुप क्या होते हैं, आबेली ग्रुप होते हैं। पहला पहला नॉन अबेलियन ग्रुप, पहला नॉन अबेलियन ग्रुप जो है वो, या फिर हम इसको बोलते हैं अक्रम विनिमय ग्रुप। आबेली ग्रुप का एक नाम और है अक्रम विनिमय ग्रुप। पहला अक्रम विनिमय ग्रुप है ना, स्टार्ट होता है कहाँ से, छह से। कहाँ से शुरू होता है, छह से। याद रखिएगा, पहला अक्रम विनिमय ग्रुप की कोटि कहाँ से स्टार्ट होती है, छह ऑर्डर से होती है। ये तो चार है, अगर ये ग्रुप हो गया ना तो आबेली ग्रुप तो वैसे हो जाएगा। पांच ऑर्डर तक के सभी ग्रुप क्या हो जाते हैं, आबेली ग्रुप होते हैं। तो याद रखिएगा, ये थोड़ा सा मैं लिखवा दूंगा लास्ट में कि भाई पांच कोटि तक के सभी ग्रुप क्या कहलाते हैं, आबेली ग्रुप कहलाते हैं। पहला नॉन अबेलियन ग्रुप, नॉन अबेलियन का मतलब अक्रम विनिमय ग्रुप की कोटि छह से स्टार्ट होती है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो अभी हमारे पास में एक सेट है जी, और एक हमारे पास कौन सा ऑपरेशन है, हमारे पास कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। तो मैंने क्या कहा था, आपको ग्रुप पता करना हो तो केली टेबल बनाइए, और केली टेबल में थोड़ा फास्ट प्रोसेस करिएगा। F1, F2, F3, F4, दो चार मैं आपको बता दूंगा, फिर हम लिख देंगे इसको। F1, F2, F3 और F4, इस तरीके से हमें बनाना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले F1O F1, सबसे पहले हम निकालेंगे F1O F1। और F1 कैसे सॉल्व करेंगे, F1 लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, और F1 x लिख देंगे। ऐसे लिखेंगे F1 F1O F1, F1O F1। कैसे, F1 लिखिए, O को हटाइए, ब्रैकेट लगाइए, F1 लिखिए और x लिख दीजिए। अब F1 x की वैल्यू कितनी है, F1 x की वैल्यू कितनी है, तो F1 x की वैल्यू है हमारे पास x। ठीक है, अब हमको किसकी निकालनी है, वापस x को किसमें पुट करना है, F1 x में। तो मतलब हमको निकालनी है F1 x की वैल्यू। F1 x की वैल्यू बेसिकली x ही, और वो x कैसे दिख रहा है हमको, F1 की तरह ही दिख रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर F1 ही आएगा। क्या आएगा, F1 ही आएगा। ऐसे करके हम चलते हैं सेकंड पे, हम सेकंड पे निकालते हैं। जैसे हम निकालेंगे F1O F2 निकालेंगे, F1O F2 निकालेंगे। उसको सॉल्व कैसे करेंगे, F1 ब्रैकेट लगाइए, F2 लिखिए और x लगा दीजिए। इसको सॉल्व करेंगे F1, F2x कितना है, F2x है हमारे पास माइनस x। ठीक है, F2x कितना है हमारे पास, -x। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, F1 -x की वैल्यू निकालनी है। मतलब माइनस को कहाँ पुट करना है, -x को पुट करना है F1 में। तो F1 की पहले डेफिनेशन देख लीजिए क्या है। F1 की डेफिनेशन है, F1 की हमारे पास डेफिनेशन क्या है, F1 की डेफिनेशन है हमारे पास ये। और हमको इसकी वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे इसकी वैल्यू, x की जगह पर क्या पुट कर दे, -x। तो यहाँ भी x की जगह पर कितना पुट हो जाएगा, -x। अब आपका इसका आंसर कितना आया, इसका आंसर आया है -x। तो ये रहा -x। अब -x आपको इनमें से कैसा दिख रहा है, किसकी तरह दिख रहा है, देखो -x आपको दिख रहा है F2 की तरह। किसकी तरह दिख रहा है, F2 की तरह। तो यहाँ कितना आ जाएगा, F2। ठीक है, इसी तरीके से आप कोई भी निकाल सकते हैं। जैसे मैं जस्ट आपको बता दूं, कोई सा भी हम निकाल के बता सकते हैं, कोई सा भी निकाल लें हम। जैसे हम निकालते हैं F1O F4 निकालते हैं, F1 सॉरी F1 नहीं, F3O F4 निकालो, F3O F4 निकालो। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, F1O F सॉल्व करेंगे, F3 बाहर लिख देंगे, ब्रैकेट लगा देंगे, F4x लिख देंगे। ठीक है, सॉल्व कैसे करेंगे, F4x कितना है, 1 माइनस का 1/x, ठीक है,
भाई यही है f4x, तो यही है माइनस का 1/x। अब इसको कहाँ पुट करना है, इसको पुट करना है f3 में। तो सबसे पहले f3 की डेफिनेशन लिख लो, f3 की डेफिनेशन लिख लो। f3 की डेफिनेशन है 1/x। हमको निकालना कितना है, हमको निकालना है ये, तो x की जगह पर कितना पुट कर देना, -1/x। देखो पुट करिए, 1/, जहाँ x था वहां पुट कर दिया मैंने माइनस का 1/x। तो क्या बन गया, ये ऊपर चला गया, बचा कितना, -x। -x कैसा दिख रहा है आपको, f2 की जैसा दिख रहा है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, f3o f4 के अंदर कितना आ जाएगा, f2 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें सारे निकालने हैं। तो मैं इसको आप प्रोसेस कीजिए घर पे, सारे निकालने की कोशिश कीजिएगा। फास्ट निकलते हैं, बहुत तेजी से निकलते हैं, तो मैं लिख देता हूँ, आप तक इसको कोशिश कीजिएगा, ठीक है। चलिए चलिए, तो देखिए हमने इसको पूरा फिल कर दिया है, ठीक है। सब सब निकाल निकाल के हमने चेक करे और सबको हमने फिल कर दिया है। तो अब ध्यान से देखिएगा, इसके अंदर देखिए जो भी केले टेबल में जो एलिमेंट आ रहे हैं, ये जो केले टेबल में अवयव आ रहे हैं, ये क्या अवयव हमारे सेट से, ये क्या, हाँ देखिए कहीं भी ऐसा कोई अवयव है कि सेट से बाहर नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये पहला रूल तो फॉलो हो गया कि ये टेबल में आने वाला प्रत्येक अवयव किससे संबंधित है, सेट से संबंधित है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये आपके हो गया है बेसिकली द्विचर संक्रिया हो चुकी है, ठीक है। द्विचर संक्रिया तो हो गई, द्विचर संक्रिया मतलब बाइनरी ऑपरेशन इसमें लग गया है। तो बाइनरी ऑपरेशन इसमें लग गया है, इसका मतलब ये ग्रुपोइड तो हो गया है, ग्रुपोइड तो ये हो चुका है, ठीक है। बाइनरी संख्या सही हो गया, बाइनरी संख्या लग गई, क्योंकि बाइनरी संक्रिया चेक कैसे करते हैं, ग्रुप में आने वाला हर अवयव किससे रिलेट करना चाहिए, सेट से। तो कर रहा है, अगर कर रहा है तो इसका मतलब द्विचर संक्रिया इसमें लागू हो गई। और द्विचर संक्रिया अगर सेट और संक्रिया के बीच में द्विचर संक्रिया का रिलेशन आ जाता है तो ग्रुपोइड बन जाता है। तो ग्रुपोइड तो इसमें हो जाएगा, तो ग्रुपोइड का तो ऑप्शन है ही नहीं। सेकंड चेक होगा इसमें, क्या चेक होगा इसमें बताइए, सेकंड चेक होगा इसमें एसोसिएटिविटी, सहचार्यता, ठीक है। अब सहचार्यता कैसे देखते हैं, बताओ, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन सहचारी होता है कि नहीं होता, होता है भाई। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, संयुक्त फलन संक्रिया, संयुक्त फलन संक्रिया अभी बताई थी मैंने, संयुक्त फलन संक्रिया जो होती है वो सहचारी होती है। संयुक्त फलन संक्रिया जो होती है वो सहचारी होती है। सहचारी का हिंदी इंग्लिश में मीनिंग होता है, सहचारी का इंग्लिश में क्या मीनिंग होता है, एसोसिएटिविटी, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। तो FOGOH, चाहे पहले आप इन दोनों को परफॉर्म करके तीसरे इसके साथ कर लीजिए, या पहले पीछे के दोनों को कर लीजिए और फिर इसको कर लीजिए, हमेशा आंसर बराबर आएगा। ये चेक करने की जरूरत नहीं, और टेबल से हम चेक भी नहीं कर सकते इसको। थर्ड, तो इसका मतलब क्या हुआ, संयुक्त फलन संक्रिया क्या होती है, सहचारी होती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो अभी तक जो अभी जितना भी अपन ने किया उसके हिसाब से हम बोल सकते हैं सेमी ग्रुप तक तो पहुंच गया, मतलब ये सेमी ग्रुप तो हो गया है। अब थर्ड वन है हमारे पास में, थर्ड वन है हमारे पास, सेमी ग्रुप हो चुका है ये। थर्ड वन क्या है हमारे पास में, बेसिकली कि हम देखेंगे कि इसमें तत्समक अवयव है या नहीं है। तो देखिए ऐसा का ऐसा कॉलम कहाँ आ रहा है, ऐसा का ऐसा कॉलम हमारे को कहाँ मिल रहा है, तो ये मिल रहा है, ये हमको मिल गया ऐसा का ऐसा कॉलम। इसके ऊपर जो भी दिख रहा है ना आपको, वो क्या है, तत्समक अवयव। तो तत्समक अवयव हमको मिल चुका है, तत्समक अवयव हमारे को मिल चुका है, और वो क्या है, वो है हमारा F1। तत्समक अवयव भी मिल गया, तो इसका मतलब मोनोएड भी हो गया। अब फोर्थ है प्रतिलोम अवयव, और क्या है, प्रतिलोम अवयव मतलब होता है, ठीक है, तो प्रतिलोम अवयव। तत्समक अवयव को इंग्लिश में बोलते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट, और प्रतिलोम अवयव को बोलते हैं इनवर्स एलिमेंट। तो प्रतिलोम देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप मार्क कर लीजिए कि ये कहाँ कहाँ आ रहा है, ये आइडेंटिटी एलिमेंट कहाँ कहाँ आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, इस रो में आ रहा है, और इस रो में कहाँ आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, इस रो में कहाँ आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, इस रो में कहाँ आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर आ रहा है। तो बस देख लीजिए इसके ऊपर कहाँ कहाँ आ रहा है। F1 से संक्रिया कराने पर क्या आ रहा है, तत्समक अवयव। तो F1 का क्या होगा, F1 का प्रतिलोम F1 है, F1 का प्रतिलोम इनवर्स, ये मैं लिखता हूँ छोटे में इनवर्स। F1 का क्या है, F1 की जब F1 से संक्रिया कराते हैं तो प्रतिलोम अवयव आता है। अब F2 की किससे कराएं, F2 की F2 से कराते हैं तो आता है, F2 की F2 से कराते हैं तो आता है। F3 की, F3 की जब F3 से कराते हैं, F3 की जब F3 से कराते हैं तो प्रतिलोम अवयव होता है। F4 की जब F4 से कराते हैं, F4 की जब F4 से कराते हैं
तो प्रतिलोम अवयव आता है। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें प्रतिलोम अवयव भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब एक ग्रुप है। और ग्रुप है तो इसका मैंने कहा था इस ग्रुप की कोटि कितनी है, 4। इस ग्रुप की कोटि 4 है, तो ये बेसिकली 5 कोटि तक के सारे ग्रुप क्या होते हैं, अबेलियन होते हैं, तो ये अबेलियन ग्रुप भी है। फिर भी अगर चेक करना चाहो देख लो, पहली रो के जो एलिमेंट्स है वो पहले कॉलम में प्रेजेंट है, देखो F1 F2 F3 F4 F1 F2 F3 F4। सेकंड के F2 F1 F4 F3 F2 F1 F4 F3। इसका मतलब पहली रो के जो एलिमेंट है वो पहले कॉलम में है, दूसरे रो के एलिमेंट दूसरे कॉलम में, तीसरी रो के एलिमेंट तीसरे कॉलम में, चौथी रो के एलिमेंट चौथे कॉलम में। इसका मतलब ये क्या है, क्रम विनिमय भी है। इसका मतलब ये फोर्थ, अगर मैं फिफ्थ लिखूं इसके अंदर तो क्या बोलूंगा मैं इसके अंदर, क्रम विनिमय है। क्रम विनिमय भी है, ये क्रम विनिमय को हम बोलते हैं कॉम्यूटेटिविटी। क्रम विनिमय है, इसका मतलब जी, और जो ये संक्रिय है ये कौन सी, ये क्या है, अबेलियन ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है, अबेलियन ग्रुप है। अबेलियन ग्रुप है, ठीक है, अबेलियन ग्रुप है। तो याद रखिए बस छोटे छोटे सवाल है, तो इसका आंसर क्या आएगा, अबेलियन ग्रुप है। 5 कोटि तक के ग्रुप क्या कहलाते हैं, अबेलियन ग्रुप होते हैं। पहला पहला अक्रम विनिमय ग्रुप, पहला नॉन अबेलियन ग्रुप कहाँ से स्टार्ट होता है, 6 ऑर्डर से स्टार्ट होता है। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए मैंने लिख दिया है वैसे, जो 5 कोटि यानी ऑर्डर, 5 कोटि के सभी ग्रुप क्रम विनिमय होते हैं। 5 कोटि तक का जो भी मिल जाए ना आपको ग्रुप, वो सब अगर ग्रुप है ना वो तो क्रम विनिमय ग्रुप भी होगा। क्रम विनिमय का मतलब होता है अबेलियन ग्रुप। और पहली जो अक्रम विनिमय ग्रुप की कोटि, नॉन अबेलियन ग्रुप की जो कोटि होती है वो 6 से स्टार्ट होती है। ठीक है, 6 से स्टार्ट होती है, हमें चेक करना पड़ता है। 5 तक के तो आप देख के बोल देना भाई ये तो अबेली ग्रुप है, और 6 का हमें चेक करना पड़ेगा। अगर किसी ग्रुप की कोटि 6 है तो हमें चेक करना पड़ेगा। चलिए उसके आगे एक और देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, जो इंपॉर्टेंट चीज है वो देखते हैं। हमने देखा इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, पावर सेट ऑफ एस। कोई सेट है उसका हम क्या निकालेंगे, पावर सेट। और उसकी अगर हम संक्रिया करा देते हैं यूनियन के साथ, किसके साथ करा देते हैं, यूनियन के साथ। अगर हम किसी भी पावर सेट ऑफ एस, मतलब कोई भी सेट लीजिए उसका क्या ले लिया हमने, पावर सेट, और उसकी संक्रिया किसके साथ कराए, यूनियन के साथ। तो बेसिकली जो हमें रिजल्ट मिलने को देखने को मिलने वाला है वो मिलने वाला है कि ये ग्रुप नहीं आएगा, ये मोनोएड ही आएगा। मोनोएड ही आएगा, ग्रुप नहीं बनाएगा ये। ठीक है, तो याद रखना कोई भी सेट है उसका हम पावर सेट ले लें, और उसकी पावर सेट लेने के बाद उसकी संक्रिया किसके साथ करा दें, उसका ऑपरेशन किसके साथ परफॉर्म करवाएं, हम यूनियन के साथ परफॉर्म कराएं, तो कभी ग्रुप नहीं बनने वाला। ऐसे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर हम पावर सेट ले लें किसी भी सेट का और उसका इंटरसेक्शन कराएं, इंटरसेक्शन और ये यूनियन तो आपने पढ़ा होगा, तो भी मोनोइड ही आएगा, तो भी मोनोइड ही आएगा। ठीक है, तो भी क्या आएगा, मोनोइड। तो ये याद रखिएगा। अगर वैसे हम प्रूफ करके देख लेते हैं एक चीज को, ठीक है, एक को मैं प्रूफ करा देता हूँ, देखो ध्यान से देखिएगा। एक सेट ले लीजिए, जैसे लेट एक सेट मैंने ले लिया एस इक्वल टू 1 2, एक मैंने सेट ले लिया एस इक्वल टू 1 2। ठीक है, और इसके हम पावर सेट होता क्या है, पावर सेट की डेफिनेशन में कोई पूछे पावर सेट क्या होता है, सेट तो मैंने ये ले लिया 1 2, पावर सेट क्या होगा, पावर सेट इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट। पावर सेट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट, मतलब सभी उप समुच्चयों का कलेक्शन, सभी उप समुच्चयों का कलेक्शन। तो उप समुच्चय निकालते कैसे हैं, ठीक है, नंबर ऑफ सबसेट कैसे निकालेंगे, देखो सबसेट कौन कौन से बनेंगे इसके, एक सेट के इसके सबसेट बनेंगे, एक तो 5, ये होंगे 5 पहला, फिर होगा 1, ये सब आपने पढ़ रखे होंगे छोटी क्लासों, ये इस क्लासों में 11 12 में। ये इसके 4 बनेंगे, कितने, 4 बनेंगे इसके क्या, सबसेट। सबसेट निकालने का फॉर्मूला एक्चुअल में होता है, सबसेट निकालने का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। 2 की पावर n का मतलब होता है 2, यहाँ कितने वो आ रहे हैं, 2 ही आ रहे हैं, तो 4 4 बनेंगे अपने पास सबसेट। इस सेट के कितने सबसेट बन गए, 4, 4 बन गए। अब इनका कलेक्शन कर लीजिए। कलेक्शन का मतलब है, इसमें ब्रैकेट लगा दीजिए, कर्ली ब्रेसेस लगा दीजिए, ये हमने कर ली, इसका कलेक्शन कर लिया। तो ये जो बन गया वो क्या बन गया, पावर सेट। ये क्या बन गया, पावर सेट। तो पावर सेट इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ एनी सेट। पावर सेट क्या होता है, सभी
उप समुच्चयों का कलेक्शन कहलाता है। सभी उप समुच्चय, ये है उप समुच्चय है और इसका मैंने कलेक्शन कर लिया तो क्या बन गया, पावर सेट। अब इस पावर सेट पे लगा के देखते हैं हम सारे रूल्स, देखते हैं क्या नहीं। तो देखिए ध्यान से, अब इसमें ये हमारे पास हमारा क्या बन गया, सेट हो गया। और इसी पे लगाना है ना, उसने क्या बोला, आपका जो सेट होगा वो क्या होगा, सेट थोड़ी है खाली, पावर सेट है। तो पावर सेट बनाया पहले हमने, और इस पावर सेट में एलिमेंट कितने आ रहे हैं, चार। पावर सेट में कितने एलिमेंट आ रहे हैं, चार एलिमेंट। तो इस और इसमें कौन सा ऑपरेशन लगाना है, यूनियन। तो चलते लगाते हैं। तो बताइए पावर सेट के अंदर फाइनाइट एलिमेंट है कि इनफाइनाइट है, फाइनाइट है। एक दो तीन चार, चार है तो केले टेबल बनाएंगे, बनेगी केले टेबल। यहाँ लिखिए 5, यहाँ लिखिए 1, यहाँ लिखिए 2, लिखिए 1 2। ठीक है, ये हमने लिख दिया। यहाँ भी सेम 5 1 2 1 2। और यहाँ पर कौन सा ऑपरेशन, यूनियन। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं फटाफट से। 5 का 5 यूनियन 5, 5 यूनियन 5 कितना होता है बताइए, 5 यूनियन 5 कितना होगा, 5 होगा। ये सब ने पढ़ ही रखा होंगे, 5 यूनियन 5 मतलब 5। अब 5 यूनियन 1, 5 है इस साइड, बीच में यूनियन है, इधर 1 है, तो कितना आंसर आएगा, 1 ही आएगा। यूनियन का मतलब आपको सबको पता ही होगा, यूनियन का मतलब। ठीक है, आपने सोल्व किया होगा तो इधर आएगा 1, इधर आएगा 1। ठीक है, इधर 1 मिलेगा आपको देखने को। इधर 5 यूनियन 2 तो ये 2 आएगा, 5 यूनियन 1 2 तो यहाँ 1 2 आएगा। 1 यूनियन 5 तो 1 आएगा, 1 यूनियन 1 तो 1 ही आएगा, 1 यूनियन 2 तो क्या आएगा। अब यहाँ पर है 1 यूनियन 1 यूनियन 2, तो 1 यूनियन 2 मतलब क्या आएगा बताओ, 1 2 आएगा, दोनों आएंगे। अब है यहाँ पर 1 यूनियन 1 2 तो कितना आएगा, 1 2 आएगा, फिर से 1 2 आएगा। ठीक है, यहाँ 2 यूनियन 5, 2 यूनियन 5 कितना आएगा, 2 ही आएगा। यहाँ 2 यूनियन 2 यूनियन 2 यूनियन और 1, 2 यूनियन 1 मतलब 2 और 1 आएगा। 2 यूनियन 2 तो 2 ही आएगा। और 2 यूनियन 1 2, 2 यूनियन 1 2 में कितना आएगा, 2 यूनियन 1 2 में आएगा अपने पास में 1 और 2, या 2 और 1 जो भी लिखना चाहो लिख सकते हैं अपन। 1 यूनियन 2 कितना आएगा बताओ, 1 यूनियन 2 और इसमें 1 2 आएगा। 1 2 यूनियन 1 कितना आएगा, 1 ही आएगा। 1 2 यूनियन इसमें 1 2 ही आएगा, और इसमें 1 2 ही आएगा। तो हमने ये सारे लिख दिए हैं, इसमें हमने सारे लिख दिए हैं। अब इसमें देखो, ध्यान से देखो इसके अंदर, अब इसमें कोई दिक्कत है तो देखो, यूनियन निकालना आना चाहिए। छोटी छोटी बातें हैं यूनियन का। 1 का 1 के साथ क्या यूनियन होता है, 1 का 2 के साथ यूनियन निकालना हो तो क्या निकालना होता है। यूनियन का मतलब आप एलसीएम मान लो, दोनों के अंदर से ले लो, अगर दोनों में कॉमन हो तो एक बार लिख दो, बस ऐसा समझ लो। अभी हमारे पास केलेटर बन गई। अब इसमें देखो, ध्यान से देखो, इसमें जो भी एलिमेंट आ रहा है ना, जो भी एलिमेंट आ रहा है, क्या वो सेट से है क्या। देखो आपके जो सेट, कौन सा सेट है आपके, पावर सेट है। क्या पावर सेट से ही है क्या, देखो इसमें कोई ऐसा एलिमेंट तो नहीं है जो पावर सेट से बाहर का हो, नहीं, सब अंदर की। इसका मतलब पहली चीज तो यहाँ पर लागू हो गई कि ये बाइनरी ऑपरेशन तो है, मतलब द्विचर संक्रिया है। सारणी का प्रत्येक अवयव सेट से बिलोंग करता है। सेट यहाँ पर एक्चुअल में सेट नहीं है, कौन सा है, पावर सेट। तो पावर सेट पे लगानी थी हमें क्या, ऑपरेशन। तो पावर सेट, सारे के सारे जो एलिमेंट हैं, अवयव हैं केले टेबल के, वो किससे डिपेंड, किससे आ रहे हैं, पावर सेट से आ रहे हैं। इसका मतलब कोई दिक्कत नहीं है, द्विचर संक्रिया है इसके अंदर, द्विचर संक्रिया तो है। हम क्या प्रूफ कर रहे हैं, मोनोइड है ये, ग्रुप नहीं है। सेकेंड, यूनियन ऑपरेशन हमको हमेशा पता है कि एसोसिएटिव होता है। यूनियन ऑपरेशन क्या होता है, सहचारी होता है। एसोसिएट, यूनियन ऑपरेशन हमेशा क्या होता है, एसोसिएटिव। ये करो चाहे ये परफॉर्म करो, ये परफॉर्म करो चाहे ये परफॉर्म करो, हमेशा क्या आएगा, आंसर बराबर होगा। तो यूनियन हमेशा क्या होता है, सहचारी होता है। यूनियन हमेशा सहचारी होता है। सहचारी हो गया, इसका मतलब ग्रुपोइड से एक स्टेप आगे बढ़े, सेमी ग्रुप पे आ गया, सेमी ग्रुप पे पहुंच गए। थर्ड, अब हम निकालेंगे क्या, तत्समक अवयव, आइडेंटिटी एलिमेंट। इसके जैसा
बिल्कुल इसके जैसा देख लीजिए कॉलम और कहाँ आ रहा है, इसके जैसा कॉलम आपको कहाँ देखने को मिल रहा है, तो यही देखने को मिल गया मुझे, तो यही देखने को मिल गया। तो इसका कितना होगा बताइए, 5। इसका कितना होगा 5, तो हमारे पास आया 5। तत्समक अवयव कितना हुआ, तत्समक अवयव इसका हुआ 5। 5। अब चलते हैं फोर्थ, आइडेंटिटी एलिमेंट। तत्समक अवयव आ गया, इसका मतलब क्या मिल गया हमको, मोनोइड तक पहुंच चुके हैं हम। अब चलते हैं हम क्या निकालने, बेसिकली हम निकालने चल रहे हैं अब आइडेंटिटी एलिमेंट। देखो ये 5 यहाँ है, मैंने क्या बोला, जहाँ जो है ना 5, उसको जो आपका आइडेंटिटी एलिमेंट है उसको मेंशन कर लो हर रो में। यहाँ है और कहीं इस रो में है क्या, इस रो में है क्या, इस रो में है ही नहीं। इसका मतलब हर एक का क्या निकलेगा, नहीं इन्वर्स निकलेगा ही नहीं। 5 की मैं किससे किससे मैं ऑपरेशन परफॉर्म करूँ, 5 का मैं किससे ऑपरेशन परफॉर्म करूँ ताकि मुझे आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए, तो 5 से करूंगा। 1 को मैं किससे, 1 का मैं किसके साथ ऑपरेशन परफॉर्म करूँ, इनमें किसके साथ ऑपरेशन परफॉर्म करूँ ताकि 5 आ जाए, 5 कभी आएगा ही नहीं इसमें। आइडेंटिटी एलिमेंट कितना है 5, तो मैं 1 की किसके साथ ऑपरेशन परफॉर्म करूँ ताकि मुझे आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए, इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट है ही नहीं। इसका मतलब यहाँ सभी अवयवों का, यहाँ सभी अवयवों का प्रतिलोम अवयव मौजूद नहीं है, सभी अवयवों का प्रतिलोम अवयव, प्रतिलोम अवयव मौजूद नहीं है, अवयव मौजूद नहीं है। इसलिए इसलिए ये ग्रुप नहीं बनाएगा, ग्रुप नहीं बनाएगा, नहीं बनाएगा, ये ग्रुप नहीं बनाएगा। तो ये कहाँ तक रुक जाएगा, मोनोइड तक रुक जाएगा, क्योंकि इसमें द्वितीय संक्रिया लग रही है। द्वितीय संक्रिया के लिए एक ही तरीका है, टेबल में आने वाला हर अवयव सेट से रिलेट करना चाहिए। तो टेबल में आने वाला हर अवयव सेट से रिलेट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर सेट एक्चुअल पावर सेट को माना जाएगा, ठीक है। पहला हो गया द्वितीय संक्रिया, देखने का तरीका बता दिया, आने वाला सभी अवयव सेट से रिलेट करना चाहिए। फिर दूसरा होता है सहचारिता। सहचारिता का मतलब यूनियन ऑपरेशन कैसे होते हैं, सहचारी होते हैं, यूनियन ऑपरेशन कैसे होते हैं, एसोसिएटिव होते हैं, कभी गलत ही नहीं होता है। तो तीसरा है तत्समक अवयव। तत्समक अवयव निकालने का तरीका, ऐसा कॉलम और कहाँ आ रहा है, यही मिल गया, तो इसके ऊपर जो लिखा है वही क्या है, तत्समक अवयव। तत्समक अवयव हमको निकालना आ गया, तत्समक अवयव भी मिल रहा है, इसका मतलब मोनोइड भी हो गया। अब हम हर एक का इनवर्स निकाल के देख लें, फाइव की मैं किससे किससे मैं मतलब प्रोसेस करूँ, फाइव के साथ में किसकी संक्रिया करूँ ताकि मुझे वापस आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए। आइडेंटिटी एलिमेंट कितना है 5 मिल जाए, तो भाई 5 से करूंगा। 1 की मैं किससे प्रोसेस करूँ, 1 की मैं किससे संक्रिया करूँ ताकि मुझे 5 मिल जाए, अगर 5 आ ही नहीं रहा है मतलब किसी से प्रोसेस नहीं कर सकते, ठीक है, कहीं नहीं आ रहा 5। याद रखिएगा, ये ध्यान से करिएगा, ये मोनोइड है, तो ये याद करके चलिएगा। डायरेक्ट पूछते हैं क्वेश्चन में, क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछेंगे कि पावर सेट ऑफ एस यूनियन के साथ में मोनोइड है, ये ऐसे इतना बड़ा प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं है। आप इसे सीधी सीधी भाषा में बोलूं कि याद कर लीजिए इन चीजों को, इन चीजों को याद कर लीजिए। अब आता है प्रूफ, अच्छी बात है, याद रखिए, याद रखिए, क्योंकि वहां पर ये छोटे छोटे क्वेश्चनों के रूप में बन के आएंगे, इतने बड़े बड़े नहीं आएंगे जितने मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो पावर सेट ऑफ किसी भी सेट का पावर सेट निकालो और उसका यूनियन का किसके साथ संक्रिया करा दो, यूनियन के साथ संक्रिया करा दो तो मोनोइड आएगा, और इंटरसेक्शन करा दो तो भी मोनोइड आएगा। याद रखना है इस चीज को, क्योंकि इतना बड़ा करने जाओगे तो एग्जाम में क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।